अंग्रेज़ों के यहाँ शादी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के अलावा एक और रिलेशनशिप होता है, वो लिविंग टुगेदर कहलाता है, जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अलग अलग घरों में रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बट ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक साथ रहते हैं जब तक इनका दिल करे उस वक्त तक। इसमें ये बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और हस्बैंड जॉब करते हैं, वाइफ अपने घर को संभालती है, दोनों का दिल करता है दोनों जॉब करते हैं, दोनों घर को भी संभालते हैं। इस रिलेशनशिप का ये फ़ायदा होता है कि इनका जब दिल चाहता है एक दूसरे को छोड़ देते हैं, यानी कि डिवोर्स की नीड नहीं होती है। और जो बच्चे अगर हो जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर थोड़ी थोड़ी आती है, यानी कि वो वैसे तो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं लेकिन बाप से भी मिल सकते हैं और बाप जो है उनके सारे अखराजात भी पूरे करता है। यही वो रीज़न है कि अंग्रेज़ जो हैं वो शादी करने के बजाय इस रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रिलेशनशिप वैसे हिंदुओं में भी आ गया है, लेकिन इस रिलेशनशिप का एक नुकसान ये भी है कि जो वाइफ़ हस्बैंड है उनमें से किसी एक के पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो वाइफ़ और हस्बैंड एक दूसरे को उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिलता। इसके एग्जाम्पल आप हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में देख सकते हैं और प्लेयर्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि रोनाल्डो जिसने रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया शादी के लिए, क्योंकि ये टेम्प्रेरी रिलेशनशिप ही कहलाता है और इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं दे सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जस्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ही शादी करते हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं करते शादी? तो इसके रीज़न ये है कि इन्हें शादी करनी होती है चर्च में और डाइवोर्स के लिए भी चर्च में ही जाना पड़ता है, जबकि चर्च के अंदर गुनाह का काम या कोई गलत काम नहीं होता है और चर्च अलाउ ही नहीं करती है इनको डाइवोर्स। वैसे ये इनका अपना बनाया हुआ रूल है, ऐसा इनकी बाइबल में नहीं मेंशन है आई थिंक। तो ये लोग चर्च में जाकर डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं, अगर जाते भी हैं तो मना कर देते हैं। इसीलिए इन लोगों ने लॉ बनाए हुए हैं, लॉ के थ्रू ये डाइवोर्स लेते हैं, डाइवोर्स इनकी हो जाती है लॉ के थ्रू और ये अलग भी हो जाते हैं। और फिर जब कभी कुछ सालों के बाद इनका दिल करता है कि हम दोबारा एक हो जाते हैं, जस्ट लाइक मुस्लिम्स के हम लोग अगर डाइवोर्स भी लेते हैं, हलाला करते हैं, हलाला करने के बाद दोबारा उसी से शादी भी कर सकते हैं जिससे फर्स्ट टाइम शादी की थी। तो इनके यहाँ ये नहीं होता कि हलाला करें, ये डायरेक्टली जस्ट लाइक डाइवोर्स के बाद अगर कुछ साल बाद दोबारा अपने पार्टनर से शादी करना चाह रहे हैं तो दोबारा जब चर्च में जाते हैं तो चर्च इनको कहती है कि आप शादीशुदा ही हो, ऐसे ही आप जाके रह सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है डायरेक्टली फिर लॉ के पास ही जाना पड़ता है और लॉ दोबारा से इनकी शादी कराता है, यानी कि चर्च ने एक दफ़ा शादी करा दी तो करा दी है, ना चर्च जो इनकी दूसरी शादी के लिए एग्री होता है और ना ही चर्च इनको डाइवोर्स दिलाता है। इस वजह से ये लोग जो है लॉ के थ्रू चलते हैं और इन्होंने इसीलिए ये अपना जो लिविंग रिलेशनशिप है इसको पास कराया ताकि ये जब तक दिल चाहे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रह सकें, उसके खर्चे भी उठा सकें। बस इस रिलेशनशिप का वही एक नुकसान है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं दे सकते, तो इस वजह से इनको शादी करनी पड़ती है।